नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं कूलम लॉ पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। कूलम लॉ ये कहता है कि अगर बच्चों दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और बच्चों क्योंकि F1 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से जैसे जैसे हम इन दोनों के बीच में जो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कम करते चले जाएंगे तो फोर्स जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। देखो बच्चों, फोर्स जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और जैसे सर्टेन डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स एकदम से लागू हो जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने एक बॉल लिया है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने स्टैटिक चार्ज, पहले से ये स्टैटिक चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है। मैंने ये स्टैटिक चार्ज बच्चों, ये पाइप जो है उस पाइप को मैंने अपने कम्बल जो है, ठीक है, और ये जो बैग है उसके ऊपर रगड़ के इसके ऊपर बाय द वे ऑफ फ्रिक्शंस मैंने इसके ऊपर, है ना, स्टैटिक चार्ज लेके आया था। तो देखते बच्चों, तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस को कम कर दूंगा, ठीक है ना, तो देखो बच्चों एकदम से ये इसके पास आएगा और एकदम से फोर्स लगेगा इसके ऊपर। देख रहे बच्चों, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर लगातार एक फोर्स लगा। देख रहे बच्चों, एक सर्टेन मतलब कि वो बहुत ही mm में है, ठीक है। उस mm के बाद जैसे ही वो इसके पास आता है फोर्स लगातार बढ़ जाता है एकदम से। देख रहे बच्चों, तो ये कूलम लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने एक अपने ये जो स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर को एक जो न्यूट्रल स्फीयर है उसके साथ मैं टच करता हूं। तो बच्चों, इसके द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, इस स्फीयर जो मेरा पहले से चार्ज था और जो अनचार्ज है उसके ऊपर मैं चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं। और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो गया, आधा हो गया। तो आप देखते बच्चों, क्या फोर्स उतनी तेजी से लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। कूलम के अगर नियम के अनुसार तो फोर्स क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसके स्फीयर का जो चार्ज था वो क्या कर दिया, एक न्यूट्रल स्फीयर से टच करने पे उसके चार्ज को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो फोर्स भी बच्चों आधा हो जाना चाहिए। मींस जितनी तेजी से लगेगा उतनी तेजी से अब नहीं लगेगा। देख लो बच्चों, अब उतनी पास देख रहे हैं आप, उतना आप बेसिकली इसके पास आने के बावजूद ये इसको टच नहीं कर रहा है बच्चों। अभी भी करेगा लेकिन मतलब फोर्स की जो है मात्रा वो क्या हो गई बच्चों, आधी हो गई, ठीक है। यही कूलम लॉ था और उसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने क्या किया, न्यूट्रल चार्ज को, ठीक है ना, अपने चार्ज स्फीयर को क्या किया था, एक न्यूट्रल स्फीयर से बेसिकली टच किया था। तो इसका जो स्फीयर था वो क्या चला गया, इसमें चला गया, इस बॉल में चला गया, ठीक है बच्चों। तो अब कितना बचा, इसके ऊपर भी जो इतना इसके ऊपर चार्ज था और इसके ऊपर चार्ज था, दोनों क्या हो गए, आधा आधा। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जब Q2 आधा हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये डेमोन्स्ट्रेशन था कूलम लॉ का। धन्यवाद बच्चों।